व्यूवर्स, डॉज कॉइन की एक्सपेक्टेड प्राइस टारगेट्स जो है अपने उन लोगों के लिए जो लोग ट्रेडिंग करें डॉज कॉइन की, ये अब जो है 0.616382 तक जा सकता है। और वहाँ से जो है हमने शॉर्ट्स की सेलिंग जो है ना वो ऑर्डर लगाया हुआ है। इससे पहले जो है बाय इस पोजीशन पे किया है और अब ये यहाँ से बाय किया, ठीक है। और अब इसके चांसेस हैं कि ये यहाँ तक शायद आए और उसके बाद यहाँ से बाउंस लेकर फिर ये स्टेजेस में जाएगा 15.15638 और फिर जो है 0.1638। ये इसके एक्सपेक्टेड टारगेट्स हैं। फोर आवर्स में भी देख लेते हैं। फोर आवर्स में भी ट्राई कर रहा है ये ऊपर जाने की। डेली में शायद ये कोशिश करेगा 15.638 तक आ जाए। देखें ये 100x के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, 75x के ऊपर, 5x 10x उसके ऊपर प्रॉफिट इतना नहीं होता जितना कि 100x और 10x पे होता, 100x पे होता है। और ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके अंदर बाय भी हम ले सकें और सेल भी ले सकें वो बेहतरीन है। अगर आपके पास है नहीं तो लिंक इसका बायो में डाले जा सकते हैं, कोई अगर मांगता है तो, ठीक है। किसी भी कॉइन को अगर हम वो वैल्यू कैलकुलेट कर लें कि ये कितने पॉइंट के बाद प्रॉफिट में आ सकता है, ठीक है। तो जैसे सोलोना है वो सिर्फ $1.6 मूव करेगा तो जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए सोलोना का जो है 100x के ऊपर ट्रेड है ये और मार्जिन इसका 2.6 है। एंट्री प्राइस इसकी 131.09 है। हर 1.6 यानी ये 134 हो गया, 132.6 एक दफ़ा हो गया, फिर 133.6, 134.2 इसके ऊपर इसको 2 टाइम्स इसको ऐड करना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपके सामने 2.62 ये ऑलमोस्ट ऐड हो चुका है $6.7। अब इस जगह के ऊपर इस वैल्यू को अगर कोई कैलकुलेट कर ले तो इस जगह के ऊपर $20 होता तो वो प्रॉफिट में आ जाता, $200 होता वो प्रॉफिट में आ जाता सिर्फ इतने प्राइस चेंज के ऊपर, और 400 होता, 1000 होता, कुछ भी होता इधर। ये जो मूव है ये इस मूव के दौरान वो प्रॉफिट में आ सकता। ये है स्ट्रैटेजी जो कि टोटली डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। ये अभी तक किसी मतलब इस पर स्टॉप लॉस भी नहीं है। हम 100x के ऊपर कोई स्टॉप लॉस कुछ नहीं लगाते इस सामने आपके, क्योंकि स्टॉप लॉस नुकसान पहुंचाता है, बार बार हिट होता है। और जो 100x के ऊपर मना करते हैं वो सही नहीं है। 100x तो बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग है। 75x, 100x, 200x
ये जो सिस्टम है ये उस जो कन्वेंशनल स्टडीज़ चल रही हैं, जो थ्योरीज चल रही हैं, ये उसके टोटली अपोजिट है। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स, पता नहीं क्या क्या कुछ आएगा, वो सबसे हट कर रहेगा। बाय सेल का बटन दबाना आना चाहिए और ये कैलकुलेशन आनी चाहिए कि उसकी प्राइस कितने मूव के बाद उसका इन्वेस्टेड अमाउंट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा और ज़ीरो लिक्विडेशन के चांसेस हैं, नियर टू ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि ये $42 का होगा तब लिक्विडेट करेगा। तो मार्केट चलती है वेव्स फॉर्म के अंदर, ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रेट 90 पे जा रही है। तो ये सिस्टम समझना होगा कि हमें मार्केट के मूव को समझना होगा। चांद पे जो कोई पहुँचे हैं तो पहले चांद की चाल को समझाए कि होता किधर है। इस तरह इस मार्केट की मूव को समझना होगा। जिसने ये मूव समझ ली वो इसका मतलब है एक्सपर्ट है, और जितने एक्सपर्ट स्टॉप लॉस लगवा कर ट्रेड करवा रहे हैं इसका मतलब है अभी उन्हें और सीखना चाहिए। खामखा लोगों का पैसा ना डुबवाएं। स्मार्ट मनी पैसा कमा रही है, उनकी थ्योरी है। रिटेलर्स जो हैं वो लॉस कर रहे हैं। ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो अगर ये कैलकुलेशन सीख जाएं तो मंथली रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। असल में तो ये जो टिकटॉक हैगा इसके अंदर हम हेल्प कर रहे हैं लोगों की फ्री में। ये किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस हरगिज़ नहीं है, नो फाइनेंशियल एडवाइस। ना ही ये कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर हम कोई पेड प्रमोशन कर रहे हैं। ये लोगों के एजुकेशन पर्पस के लिए है, क्योंकि इस वक्त क्रेज़ चल रहा है मार्केट के अंदर ट्रेडिंग सीखने का। तो चलो, सीखना एक अलग चीज़ है, जो सिखाने वाले हैं ये उनको सीखना चाहिए, ना कि जो सीख रहे हैं बिल्कुल स्क्रैच से। वो तो आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। कहा जाता है कि ये बहुत मुश्किल मार्केट है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। फ्यूचर के अंदर बहुत पैसा चाहिए होता है, कोई पैसा नहीं चाहिए होता। आपको उतना चाहिए जितना आप अर्निंग करना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से होना चाहिए। आपने अगर $1 रोज़ाना कमाना है तो $100 काफ़ी है, 10 कमाना है तो 1000 काफ़ी है। सही है, रोज़ाना की बात कर रहा हूँ। वो पहले हफ्ते में अगर आपने ये कमाना सीख लिया तो नेक्स्ट वीक आप ये आराम से $2 पे आ जाएंगे। यानी 15 दिन के अंदर $2 रोज़ाना मल्टीपल टाइम्स, दिन में 2-3 दफ़ा कमाया जा सकता है। तो ये जो ट्रुथ हैगा, ये समझ लो एक मिथ नज़र आएगा आपको। ये ऐसा मिथ नहीं है, ये प्रैक्टिकली हो चुका है। और टिकटॉक के ऊपर मेरी वीडियोस को 2 लाख व्यूज़ मिले हैं। लेकिन टिकटॉक के अंदर कोई सिस्टम में एरर है कि वो हर फाइनेंशियल एडवाइस को, जो कि लोगों के भले की होती है, उसको वो एज ए स्कैम साबित करता है और मेरा अकाउंट बैन कर दिया इन्होंने। मेरी रिक्वेस्ट है टिकटॉक वालों से कि वो जो बॉट सिस्टम है जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर दिया हुआ है उसको रिव्यू करें, और ह्यूमन बॉडी को ही जो मुझसे डिस्कस करें। जो वीडियोस इन्होंने रिमूव की हैं, स्ट्राइक्स दी, वार्निंग की, मैं तो बार बार वो वीडियोस डाल रहा था जिसके अंदर आम आदमी को फ़ायदा होता। ठीक है, तो वो मुझसे डिस्कस करें ये कहाँ से स्कैम है। मैं किसी को पैसे लेके नहीं सिखा रहा, सही है। मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ जिन्होंने लाखों रुपए इस मार्केट क्रैश के अंदर ज़ाया कर दिया। मार्केट क्रैश में एक पाई भी ज़ाया नहीं होनी चाहिए थी। ये एक्सपर्ट्स की जिम्मेदारी है जिनके लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किए हुए थे। लेकिन ग्रुप वाले पहले दिन ही कह देते हैं कि भाई आप वो पैसा लेकर आना जो यहाँ खोने की ताकत रखते हो, और ये थ्योरी इनकी यही कहती है, वही पढ़ा रहे हैं वो। ऐसा नहीं है, मार्केट के अंदर आप वो पैसा लाएं उसकी ताकत के हिसाब से जो आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो फिर ये मार्केट आपको कुछ नहीं कहेगी। लेकिन अगर आप एक कम पैसे से ज़्यादा कमाना चाहेंगे तो ये वो छीन लेगी आपसे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी लॉजिक है। 10-10 मिनट की वीडियोस होती हैं। रिक्वेस्ट है मेरी टिकटॉक वालों से कि इसको डिलीट ना करें मेरे अकाउंट को, ये मैं किसी और अकाउंट से कर रहा हूँ। अपील जो है वो बॉट सुनता है, ह्यूमन बॉडी मुझसे डिस्कस करे। मैंने ईमेल किया हुआ है, उसका जवाब दें। मेरा अकाउंट रिस्टोर कराएं प्लीज़। 2 लाख व्यूज़ एक महीने में मुझे मिले हैं। लोगों की ज़रूरत थी तभी तो दिए हैं। फिर मोनेटाइजेशन खुद ही टिकटॉक ने ओपन किया कि आप आएँ। वो मुझे लाइव आने के लिए ऑफ़र दे देंगे, लोग लाइव आना चाह रहे हैं। तो ये टिकटॉक का सिस्टम ही तो था ना जो मुझे कह रहा था। अब उन्होंने इसको स्कैम कैसे करके मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया, ये रिव्यू करने की ज़रूरत है। प्लीज़ लोगों की हेल्प करें, बहुत लोगों का नुकसान हो चुका है।